शान्ति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो ध्यान की कक्षा में ध्यानावस्थित होने के लिए अपने अभ्यास किए हुए आसन को लगा लें। कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में रखें। धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। आंखें कोमलता से बंद कर लें। हाथों को घुटनों पर या अंजलि बनाकर गोदी में रख लें। सभी प्रयत्नों को शिथिल करके अनंत परमात्मा में मन को लगाएं। स्थूल शरीर की ओर से ध्यान को बिल्कुल हटा दें और परमात्मा जो अनंत है उनमें हम मन को लगा रहे हैं। हे परमात्मा, आप सर्वत्र व्यापक हैं, आप प्राण स्वरूप हैं। आपने प्राणों को धारण किया हुआ है और हमें जीवन के लिए अत्यावश्यक प्राण प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं प्राणों को धारण करते हुए हे परमात्मा, आप हमें विशेष प्राण शक्ति भी प्रदान करते हैं, जिससे हम अपनी संपूर्ण प्राण ऊर्जा को सभी प्राण केंद्रों में संतुलित करते हुए उच्चतम ऊर्जा की स्थिति में लाते हुए मन आदि सूक्ष्म साधनों को सर्वोत्तम ईंधन प्रदान कर पाते हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से आज हम प्रमुख प्रमुख अपने 7 प्राण केंद्रों को संतुलित और सबसे अधिक ऊर्जावान बनाने का प्रयास करेंगे। हे ईश्वर, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, यह भूह प्राण केंद्र है। ऐसे ही 7 प्राण केंद्र हमने जाने हुए हैं। प्रत्येक प्राण केंद्र पर कुछ बार जप कर कर हम एकाग्र होंगे। उसके बाद आपकी दी हुई अनुभव शक्ति से हम अनुभव करने का प्रयास करेंगे कि मेरा यह भूह प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है, संतुलित है। यह प्रश्न करने पर आपकी दया से, आपकी कृपा से निश्चय ही 1 से 100 अंक के बीच में कोई अंक हमें अनुभव में आएगा। मन ही मन में वह चित्र दिख सकता है उस संख्या का। या
किंचित सुनाई पड़ सकता है। किसी और प्रकार से हमें एकदम से वह अंक स्फुटित हो सकता है। किसी भी प्रकार से हमें कोई 1 से 100 के बीच का अंक ज्ञात होता है, तो हम जिस भी प्रकार से वह अंक हमें ज्ञात हुआ है, चाहे दृश्य माध्यम से या श्रवण माध्यम से या प्रस्फुटन से, स्पर्श से, जैसे भी हमें मन के माध्यम से वह अंक विदित हुआ है, उसी पर हम केंद्रित होंगे। प्राण केंद्र पर केंद्रित रहते हुए और जप के माध्यम से उस प्राण केंद्र को संतुलित बनाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर की कृपा से, जो निरंतर हमें प्राप्त हो रही है, धीरे धीरे यह प्राण केंद्र संतुलित और सक्रिय होने लगेगा। और जैसे जैसे यह प्राण केंद्र संतुलित और सक्रिय होता जाएगा, ऐसे ऐसे हमें संख्या बढ़ती हुई प्रतीत होगी। संख्या बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच जाएगी। 100 तक पहुंचने पर हमें 100 को स्थिर बनाना है। तो और थोड़े समय तक हम उसी प्राण केंद्र पर जप करते रहेंगे। और उसके बाद में फिर हम भुवः प्राण केंद्र पर एकाग्रता बनाएंगे। इसी प्रक्रिया को पूरा हमें दोहराना है। मैं बार बार निर्देश नहीं करूंगा, केवल क्रम दोहराऊंगा। पहले प्राण केंद्र का नाम लेकर जप करना, जिससे उस प्राण केंद्र पर हम एकाग्र हो जाएं। जैसे ही हम एकाग्र हो जाएंगे तो प्रश्न पूछूंगा, मेरा भू प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है, ये बार बार पूछूंगा। जैसे ही अंक का अनुभव होगा, फिर ओम भूर्भुवः स्वः, इन 3 महाव्याहृतियों से जप आरंभ कर दूंगा। जप के माध्यम से संख्या बढ़ती जाएगी। 100 तक पहुंचने के बाद पुनः ओ, गुरुजी, आपका माइक म्यूट हो गया। ओम। हम
आरंभ कर रहे हैं भू प्राण केंद्र को संतुलित करने का प्रयास। भू प्राण केंद्र रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे भाग में है। ओम भूः ओम भूः ओम भूः। हे प्राणों के भी प्राण परमात्मा, आप भू प्राण केंद्र पर व्यापक होकर मेरे अंदर बाहर उपस्थित है। मुझे प्राण शक्ति प्रदान कीजिए। ओम भूः 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 ओम भूः। भूः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? भूः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? भूः केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? भूः प्राण केंद्र कितने भूः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? 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 भूः 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 कितने प्रतिशत ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 भूर्भुवः स्वः। ॐ 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 भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वः ॐ 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 भूर्भुवः ॐ भूर्भुवः स्वः 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 ॐ भुवः भुवः प्राण केंद्र नाभि से कुछ नीचे, जहां हम मलमूत्र का दबाव अनुभव करते हैं, यहाँ पर है। ॐ भुवः 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 ॐ भुवः। ये सब दुखों को नष्ट करने वाले परमात्मा, दुख विनाशक, मेरे सभी दुखों को दूर कर दीजिए। मुझ में व्यापक हे दुख विनाशक आप यहाँ उपस्थित हैं। ॐ भुवः 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 ॐ भुवः। भुवः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? भुवः 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 कितने प्रतिशत सक्रिय है? ॐ भूर्भुवः स्वः 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 ॐ भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, आपकी कृपा निरंतर प्राप्त हो रही है और भुवन प्राण केंद्र बलवान, स्वस्थ और पूर्ण होता जा रहा है। ॐ भूर्भुवः स्वः 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 ॐ
भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भू ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 स्वः प्राण केंद्र जो नाभि के निकट कुछ ऊपर स्थित है। ॐ स्वः। 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 हे अनंत आनंद स्वरूप, अपने उपासकों को आनंद देने वाले सत्व गुण को पूरी तरह से उभार कर हमको प्रकाश युक्त कर देने वाले, आनंद से भर देने वाले परमात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए। ओम स्वः। 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 स्वः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? स्वः 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 कितने प्रतिशत सक्रिय है? ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 ॐ भूर्भुवः स्वः।
ॐ भूर्भुवः स्वः। महाप्राण केंद्र ये हृदय प्रदेश में स्थित है। ओम महा, 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 ओम महा। महाप्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? महा 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 कितने प्रतिशत सक्रिय है? ओम भूर्भुवः स्वः। ओम ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 ॐ भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। जनः प्राण केंद्र कंठ में स्थित है। ॐ जनः, ॐ जनः, ॐ जनः, ॐ जनः, ॐ जनः, ॐ जनः। ये संपूर्ण विश्व का उत्पादन करने वाले, बनाने वाले परमात्मा को उत्तम बना दीजिए। ॐ जनः, ॐ
जनः ॐ जनः ॐ जनः ॐ जनः ॐ जनः ॐ जनः ॐ जनः ॐ जनः। जनः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? जनः 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 सक्रिय है? जनः कितने प्रतिशत 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 सक्रिय है? ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः ॐ 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 भूर्भुवः स्वः। तपः प्राण केंद्र भ्रूमध्य में दोनों भवों के बीच में अंदर की ओर है। अनंत सामर्थ्य वाले परमात्मा, क्लेशों को भस्म कर देने वाले अनंत तत्व ज्ञान स्वरूप मेरे तपः प्राण केंद्र को अपनी शक्ति से विभूषित कीजिए। ओम तपः 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 ओम तपः। तपः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? तपः 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 कितने प्रतिशत सक्रिय है?
ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 सत्यम प्राण केंद्र, कपाल, सिर का सबसे ऊंचा भाग। ॐ सत्यम। ॐ सत्यम। ॐ सत्यम। ॐ सत्यम। ॐ सत्यम। ॐ सत्यम। हे सत्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा, मुझे सत्य में स्थिर कीजिए। ॐ सत्यम। 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 सत्यम प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? सत्यम 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 कितने प्रतिशत सक्रिय है?
सत्यम कितने प्रतिशत सक्रिय है? सत्यम कितने प्रतिशत सक्रिय है? सत्यम कितने प्रतिशत सक्रिय है? सत्यम कितने प्रतिशत सक्रिय है? सत्यम कितने प्रतिशत सक्रिय है? सत्यम कितने प्रतिशत सक्रिय है? ओम ओम भूर्भुवः स्वः। 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 सातों प्राण केंद्र, हे परमात्मा, आपकी कृपा से 100% पर, अर्थात संपूर्ण उत्कृष्ट ऊर्जा की स्थिति में आ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से प्रत्येक प्राण केंद्र पर रुक कर उसके 100% को आत्मनिरीक्षण करेंगे। ओम 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 भुवः ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम वः। ओम वः। ओम वः। ओम वः। ओम जनः। ओम जनः। ओम जनः। ओम जनः। ओम तपः। ओम तपः। ओम तपः। ओम तपः। ओम सत्यम्। ओम सत्यम्। ओम सत्यम्। अन्नमय कोश
और प्राणमय कोश की संपूर्ण सहायता इस एकाग्र मन को प्राप्त होने के लिए सुसज्जित है। हे ईश्वर, आपकी इस महान कृपा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब इस मन को वेद मंत्रों के माध्यम से मैं आपकी भक्ति में समर्पित कर रहा हूँ। हे परमात्मा, आप ही एकमात्र चाहने योग्य हो। आपको पाने से ही सब कुछ पाया हुआ हो जाता है। आपको पाने के बाद में कोई और चाह बाकी नहीं रहती। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते न। ये सबसे महान पुरुष परम गुरु परमात्मा, जो आप अग्नि आदि, सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों को भी तेज प्रदान करने वाले प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। अंधकार, अज्ञान से आप पूरी तरह से भिन्न है, अलग है। ऐसे हे परमात्मा, मैं आपको जान रहा हूँ। आपको ही जानकर इस जन्म मरण से छूटा जा सकता है। निरंतर आपकी शरण पाने का और कोई उपाय नहीं है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा
अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। वेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहास यत्र विश्वम् भवत्येकनीडम् तस्मिन् इदं च विचैति सर्वम् स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। इस सबको निरंतर देखने वाले, सबकी देखभाल करने वाले महान विद्वान परमात्मा, आप इस हृदय रूपी गुहा में ही मुझे मिलते हो। जिन हे अनंत परमात्मा, आप में ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक घोंसले के समान है और इस संपूर्ण विश्व में और हम सब आत्माओं में आप निरंतर व्यापक हो रहे हैं और हम सबको प्रेरणा कर रहे हैं। वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासः यत्र विश्वम् भवत्येकनीडम् तस्मिन् इदं च विचैति सर्वम् स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। हे परमात्मा, आपकी जो विशेष कृपा हमको प्राप्त हुई है, उस कृपा से हम कृतकृत्य हो रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा समय सफल हो रहा है। आपका सानिध्य पाकर हे अनंत आनंद स्वरूप, हम भी आनंदित हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। हे परमात्मा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।
धीरे-धीरे इंद्रियों को बाहर की ओर भेज दें। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने पर आँखों पर, चेहरे पर स्पर्श करते हुए आँखें खोल सकते हैं। आज जो अभ्यास कराया गया, वह अभ्यास संप्रज्ञात समाधि से लेकर असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश के लिए सभी में प्रारंभिक योग्यता अर्थात अन्नमय कोश और प्राणमय कोश इनकी पूर्ण सहायता को प्रदान करता है। और जिन्होंने इस अभ्यास को अच्छी प्रकार किया होगा, तो निश्चय ही उनको अभी शरीर में बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा होगा। क्योंकि जब सभी प्राण केंद्र संतुलित होते हैं और शरीर में सभी प्राण संतुलित हो जाते हैं, तो जो समस्याएँ हैं, व्याधियाँ हैं, वो भाग जाती हैं अथवा ठीक होनी आरंभ हो जाती हैं। तो इस अभ्यास में क्योंकि हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं, इसलिए सभी का अपना-अपना अलग-अलग स्तर है। मैंने केवल एक उदाहरण के लिए किस प्रकार से हमें करना है, उसका अभ्यास कराया और उसके बाद हम सीधे असंप्रज्ञात समाधि के लिए प्रयास ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रयास करने लग पड़े। यदि हम संप्रज्ञात समाधि के लिए भी प्रयास करना चाहते हैं, अर्थात जो सूक्ष्म या स्थूल विषय हैं, उनको भी हम विषय बनाना चाहते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद हम कर सकते हैं। जो दिव्य दृष्टि है, उसका भी उपयोग जब ये सातों प्राण केंद्र सक्रिय हो जाते हैं, उसके बाद में दिव्य दृष्टि भी सरलता से उसका अभ्यास किया जा सकता है। पर वो अभ्यास साध्य है, अर्थात उसका बहुत अभ्यास करेंगे तब उसके बाद में वो सधेगी। यानी कि दिव्य दृष्टि तो सरलता से प्राप्त हो जाएगी, परंतु दृष्टि का उपयोग कैसे करना है, उसके लिए अभ्यास करने की अपेक्षा रहेगी। तो आज इतना ही रखते हैं, विराम करते हैं। आइए मिलकर सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी।